आप बताइए ना, मैं तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो संविधान बदल दूंगा? प्रधानमंत्री का सलाहकार जो सिरफिरा है, जो बिना सिर पैर की बात करता है, उसके हिसाब से देश चलेगा? कि कौन इस देश में माइका लाल पैदा हो गया है जो बाबा साहेब के दी हुए इस इतने खूबसूरत नायाब तोहफे को बदल देगा? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अरे आप बताइए, जाहिलों और अनपढ़ों को आपने सत्ता दे दी। निगमीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म। ये एक जरिया है इस देश से सामाजिक न्याय को खत्म करने का। आज देखिए ना, किसके कहने पर हरियाणा में आज जो है तमाम ये तथाकथित हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि यात्रा हम निकालेंगे। तो जब ऐसे बांटने वाले लोग सत्ता में बैठेंगे तो ये देश कहाँ जा रहा है साहब? ये खुद आप निर्णय लीजिए ना कि इस भारत को बचा लो। और 24 मौका है, अगर 24 में इस देश को आप नहीं बचा पाए तो फिर ये देश को कोई बचा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। आज तो लगातार इस देश में जो है अत्याचार बढ़ा है दलितों के ऊपर, लगातार संविधान को गाली दी जा रही है, समाज को गाली दी जा रही है, बहुजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और फिर भी अगर बहुजन इस देश का अपने घरों में बैठा है तो इससे बड़े शर्म की बात, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकता। आपके लिए तो फायदा है ना, देखिए संविधान बदला जाएगा तो। नहीं, क्यों फायदा है? तो नहीं, आप बताइए ना, मैं तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो संविधान बदल दूंगा? आप संविधान कैसे बदल दोगे? आप इस देश की व्यवस्था को बदल दोगे? इस देश को चलाने वाले जो सिस्टम है उस सिस्टम को निस्ते नाबूद कर दोगे, उसको ध्वस्त कर दोगे। और इसीलिए करोगे कि एक प्रधानमंत्री का सलाहकार जो सिरफिरा है, जो बिना सिर पैर की बात करता है, उसके हिसाब से देश चलेगा? आप बताइए कि तो पहले से चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, ये कितने शर्म की बात है। सुनिए, एक और मराठे, हर्ष मराठे प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। 2017 में उन्होंने कहा कि देश में 3 कृषि कानून ले आओ जिससे कि देश के किसान की जो है आय दुगनी हो जाएगी। 2016 में इस पर कमेटी बनी, 2017 में ये फ्रेम हुआ और प्रधानमंत्री और भाजपा ने इसको लॉ बना करके ले आया। देश में किसान आंदोलन हुए, 750 से अधिक किसान शहीद हुए और प्रधानमंत्री को और ये बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? 750 किसान शहीद हो गए। तो ये उल जलूल सिफारिशें अगर लाई जाएंगी तो इस देश का कौन लोग हैं फिर ये जो बदलने की बात कर रहे हैं? वही लोग हैं जिन्हें संविधान को, जो संविधान की प्रतियां जिन्होंने जलाई, जिन्होंने संविधान का बहिष्कार किया, जिन्होंने तिरंगे का बहिष्कार किया, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया से जो है चुना जाए इस देश के लोगों को, वही लोग हैं। आज आप बताइए कि वही प्रधानमंत्री जो स्टेशनों पे चाय बेचा करते थे, जो 35 साल भीख मांगे, ऐसे प्रधानमंत्री को इस संविधान के माध्यम से ही आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का काम मिला। आज उसी पुराना हो गया संविधान, देखी नहीं आपने बाइट तमाम साधु मतलब कितने, ये एक तो अनपढ़ और जाहिलों की फौज है। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि एक नहीं, सुनिए, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अरे आप बताइए, जाहिलों और अनपढ़ों को आपने सत्ता दे दी। आज ये सत्ता चला तो नहीं सकते, लेकिन सत्ता को, इस देश को बर्बाद जरूर कर देंगे। आज बताइए, प्रधानमंत्री जी जो 18 घंटा काम करते हैं, अगर 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री पूरे देश बेच डालता है तो आप ये सोचिए कि इस देश को बनाने वाले लोगों ने कितना मेहनत किया होगा, कितना। और आज तो सबसे बड़ा खतरा सामाजिक न्याय को है। आज जिस तरीके से निगमीकरण हो रहा है, निगमीकरण का मतलब क्या होता है? और बहुजन भाइयों, इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, इस बात को समझो। मेरा गला फाड़ फाड़ के गला फट चुका है कि निगमीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म। ये एक जरिया है इस देश से सामाजिक न्याय को खत्म करने का। बाबा साहेब के उस कारवां को, जिस सामाजिक न्याय के कारवां को बाबा साहेब ने यहाँ तक लाया, उस कारवां को नष्ट करने, ध्वस्त करने का ये कार्यक्रम है
संविधान बदलने, और अब तो ये खुलेआम कह रहे हैं। अरे ये ताकत इनको कहाँ से मिल रही है? इसलिए मिल रही है क्योंकि आज इस देश का बहुजन, इस देश का दबा कुचला, वंचित, शोषित घरों में बैठा हुआ है और उसे शर्म नहीं आ रही है कि आज अगर बाबा साहब होते तो रो रहे होते, बाबा साहब अगर होते तो आज जेल में होते। क्यों जेल में होते? क्योंकि आज वैसे ही मनुवादी, वैसे ही संविधान विरोधी लोगों को हमने, आपने, ये आप मत तोहमत किसी और पे तोहमत मत दीजिए, हमने और आपने ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाने का काम किया है। और अब अगर इस देश को वो बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार भी इस देश की करोड़ करोड़ जनता है। मोदी जी तो बड़ी दुआई देते थे संविधान की, तो अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है अपने सलाहकार पर? नहीं, आप समझिए, मोदी जी का अगर आप देखेंगे तो आजकल मोदी जी सगुफा छोड़ते हैं, भाजपा और आरएसएस सगुफा छोड़ती है, गहराई नापती है। जैसे तालाब में ईंट फेंक कर गहराई नापा जाता है कि तालाब कितना गहरा है, वैसे ही इन प्यादों के माध्यम से ये जो तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हैं, ये तथाकथित इनके जो सलाहकार हैं, इनके माध्यम से सगुफा छोड़ा जाता है कि जनता में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इन्होंने देखा कि संविधान बदलने की बात को लेकर के पूरा देश में जो है बहुजन, पूरे देश के नागरिक जो है एक होकर के इनका खिलाफत करने लगे, तो अब ये बदलने का काम नहीं करेंगे। इन्होंने बीच में सिविल कोड लाने का प्रयास किया, सगुफा छोड़ा, पूरी गोदी मीडिया पे डिबेट चालू करा दिया, पूरे गोदी मीडिया पर डिबेट चालू करा दिया सिविल कोड को लेकर। और जब देखा कि जनता का बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो रहा है और भाई इधर तो 24 का चुनाव है, तो थूक के फिर चाट लिए, फिर सिविल कोड को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीए एनआरसी को देखा कि अरे साहब, सीए एनआरसी में तो सत्ता आंदोलन खड़ी हो जाएगी। तो आप समझिए, हर साजिश, हर प्रयास, हर कुचक्र इसीलिए रचा जा रहा है कि इस देश को जाति, मजहब, संप्रदायों में बांटकर, आग लगाकर राजनीति की जाए। आज देखिए ना, किसके कहने पर हरियाणा में आज जो है तमाम ये तथाकथित हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि यात्रा हम निकालेंगे। क्या मनोहर लाल खट्टर जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, क्या तो वो मुकाबला नहीं देखे रोका ना उनको? नहीं, किसकी हिमाकत हो गई ये बात कहने की? आज तो तमाम लोग वहाँ पर सौहार्द खराब कर रहे हैं इस बात को कहकर। क्या जरूरत है ब्रिजमंडल यात्रा निकालने की भाई? जहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं, जहाँ भाई भाई के खून का प्यासा है, जहाँ पर जो है एक दूसरे को देखना पसंद लोग अभी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके की बात क्यों हो रही है? आप बताइए ना। ये जो लोग बात कर रहे हैं, मोनू मानेसर क्यों नहीं गिरफ्तार है भाई? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे हो? ये वैसे ही आपने जो है कपिल मिश्रा, क्यों उसको जो है दुल्हा बना के भाजपा बैठाई हुई है? क्यों आज वो खुलेआम घूमकर जो है नफरत बांट रहा है? साध्वी प्राची जैसे लोग जो इनके सांसद हैं, कहते हैं कि भैया चाकू जो है का धार, हाँ, छुरी तेज करो क्योंकि एक समुदाय के लोगों को काटना है। तो जब ऐसे बांटने वाले लोग सत्ता में बैठेंगे तो ये देश कहाँ जा रहा है साहब? ये खुद आप निर्णय लीजिए ना, आप निर्णय लीजिए। तृप्ता त्यागी का नाम सुना है? हाँ? वो किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों को, हाँ, मज़हब के नाम पर बांट रही है और उनको जो है मानव बम बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। आप बताइए ना, इस तरीके का नफरत फैलाया जाएगा इस देश में? नफरत प्यार है, पहले ट्रेन में हुआ, और आश्चर्य नहीं होगा जब तृप्ता त्यागी जैसे लोगों को माला पहनाकर, फूल माला पहना करके और उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और वैसे ही लोग सत्ता में बैठकर मुजफ्फरनगर में दंगे कराएंगे। ये कोई, तो आप समझिए कि आप तृप्ता त्यागी का गिरफ्तारी किससे मांग कर रहे हैं? उन्हीं लोगों से जो तृप्ता त्यागी खुद ही टीचर हैं, जो खुद ही तृप्ता त्यागी जैसे लोगों को अपने नर्सरी में पैदा कर रहे हैं, सींच रहे हैं। तो ये शर्म की बात है। और मुझे तो डर है मेरे भाई कि इस देश को जो करोड़ों करोड़ संप्रदाय, हज़ारों हज़ार संप्रदाय, हज़ारों हज़ार भाषाओं से, हज़ारों हज़ार त्योहारों, रंगों से मिलकर बना है, इस देश को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है। और अगर आप समझिए कि अगर ये देश ऐसी तरीके से बढ़ता रहा, इसी तरीके से जाति और मज़हब के नाम पर बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं मेरे भाई जब ये देश सीरिया बन जाएगा, जब ये देश लेबनान बन जाएगा, जब ये देश यूक्रेन बन जाएगा, जब इस देश में हर गली चौक चौराहे पर जो है
वो दंगे होंगे, जातिगत हिंसा होगी, सांप्रदायिक हिंसा होगी। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा इस देश के सभी वर्गों से ये अपील है कि इस भारत को बचा लो। और 24 मौका है, अगर 24 में इस देश को आप नहीं बचा पाए तो फिर ये देश को कोई बचा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है।